जय श्री माधव। समस्त हरिभक्तों के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी को बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे जय श्री माधव परिवार में 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, 1000 से ज़्यादा सदस्य हो गए हैं और ये सब बांके बिहारी लाल जी की कृपा और आप सभी की आशीर्वाद व स्नेह की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप सभी यह प्यार और ये आशीर्वाद निरंतर बनाए रखेंगे। चलिए बात करते हैं हमारे आज के वीडियो के टॉपिक पर। आज हम बात करने वाले हैं कि माला में 108 दाने ही क्यों होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जय श्री माधव। प्राचीन काल से ही जप करना भारतीय पूजा उपासना पद्धति का एक अभिन्न अंग रहा है। जप के लिए माला की जरूरत होती है, जो रुद्राक्ष, तुलसी, वैजंती, स्फटिक, मोतियों या नगों से बनी हो सकती है। इनमें से रुद्राक्ष की माला को जप के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसमें कीटाणुनाशक शक्ति के अलावा विद्युतीय और चुंबकीय शक्ति भी पाई जाती है। अंगिरा स्मृति में माला का महत्व इस प्रकार बताया गया है। विनादमय कृत्यम सच्चिदानम विनोदकम असंख्यता तु यजप्तम तत्सर्व निष्फल भवेत। अर्थात बिना कुश के अनुष्ठान, बिना डल संस्पर्श के दान तथा बिना माला के संख्याहीन जप निष्फल होता है। माला में 108 ही दाने क्यों होते हैं, इस विषय में योग चूड़ामणि उपनिषद में कहा गया है, पत्शतानि दिवारात्रि सहस्राण्येकं विंशति एतत् संख्यांतितं मंत्र जीवो जपति सर्वदा। हमारी सांसों की संख्या के आधार पर 108 दानों की माला स्वीकृत की गई है। 24 घंटों में एक व्यक्ति 21,600 बार सांस लेता है। चूँकि 12 घंटे दिनचर्या में निकल जाते हैं तो शेष 12 घंटे देव आराधना के लिए बचते हैं, अर्थात 10,800 सांसों का उपयोग अपने इष्ट देव को स्मरण करने में व्यतीत करना चाहिए। लेकिन आज के समय में इतना समय देना हर किसी के लिए संभव ही नहीं है, तो इसलिए इस संख्या में से अंतिम 2 शून्य हटाकर शेष 108 सांस में ही प्रभु स्मरण की मान्यता प्रदान की गई है। दूसरी मान्यता के अनुसार भारतीय ऋषियों की कुल 27 नक्षत्रों की खोज पर आधारित है। चूँकि प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, अतः इनके गुणफल की संख्या 108 आती है, जो परम पवित्र मानी जाती है। इसमें श्री लगाकर श्री 108 हिंदू धर्म में धर्माचार्यों, जगत गुरुओं के नाम के आगे लगाना अति सम्मान प्रदान करने का सूचक माना जाता है। माला के 108 दानों से यह पता चल जाता है कि जप कितनी संख्या में हुआ। दूसरे, माला के ऊपरी भाग में एक बड़ा दाना होता है जिसे सुमेरु कहते हैं। इसका विशेष महत्व माना जाता है, चूँकि माला की गिनती सुमेरु से शुरू होकर माला समाप्ति पर इसे उलटकर फिर शुरू से 108 का चक्र प्रारंभ किया जाने का विधान बताया गया है। इसलिए सुमेरु को लांघा नहीं जाता। एक बार माला जब पूर्ण हो जाती है तो अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए सुमेरु को मस्तक से स्पर्श किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड में सुमेरु की स्थिति सर्वोच्च होती है। माला में दोनों की संख्या के महत्व पर शिव पुराण में कहा गया है, अष्टोत्तर शतम माला तत्रस्याव्रतमोत्तमं शत संख्योत्तमा माला पंचाशद मध्यमा। अर्थात 108 दानों की माला सर्वश्रेष्ठ, 100 की श्रेष्ठ तथा 50 दानों की मध्यम होती है। शिव पुराण में ही इसके पूर्व श्लोक 28 में माला जप करने के संबंध में बताया गया है कि अंगूठे से जप करें तो मोक्ष, तर्जनी से शत्रुनाश, मध्यमा से धन प्राप्ति और अनामिका से शांति मिलती है। तीसरी मान्यता है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ब्रह्मांड को 12 भागों में बांटने पर आधारित है। इन 12 भागों को राशि की संख्या दी गई है। हमारे शास्त्रों में प्रमुख रूप से 9 ग्रह यानी नवग्रह माने जाते हैं।
इस तरह 12 राशियों और 9 ग्रहों का गुणनफल 108 आता है। यह संख्या संपूर्ण विश्व का प्रतिनिधित्व करने वाली सिद्ध हुई है। चौथी मान्यता सूर्य पर आधारित है। एक वर्ष में सूर्य 2,16,000 कलाएं बदलता है। चूंकि सूर्य हर 6 महीने में उत्तरायण और दक्षिणायन रहता है, तो इस प्रकार 6 महीने में सूर्य की कुल कलाएं 1,08,000 होती हैं। अंतिम 3 शून्य हटाने पर 108 अंकों की संख्या मिलती है। इसलिए माला जाप में 108 दाने सूर्य की एक एक कलाओं के प्रतीक हैं। तो ये थी हमारी 4 मान्यताएं जो 108 दानों के लिए बताई गई हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में आ गया होगा कि 108 दानों का क्या महत्व है हमारे माला जप में। इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय श्री माधव।